एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, पेरेंट्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेरेंटिंग की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। अब इस तरीके का प्रश्न इस तरफ इशारा करता है कि पेरेंट्स के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कहीं पर विरोध है। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं। सारे प्लैनेट्स सही तरीके से चलते हैं, सीजन सही तरीके से इस यूनिवर्स में चेंज होते हैं, हवाएं सही तरीके से बहती हैं, पानी सही समय पर बरसता है, यानी एग्जिस्टेंस वेल प्लान्ड है। यानी आप एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं और आप भी उसी इंटेलिजेंट यूनिवर्स का हिस्सा है। तो इसका मतलब आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो सिचुएशन है, वो भी इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है। आपकी परिस्थिति इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बावजूद इसके कि आपके साथ जो हो रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि विरोध किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन लॉन्गर रन में हो सकता है कि इस विरोध की आपके परिवार को और आपके बच्चों के विकास के लिए इसकी आवश्यकता हो। आपके बच्चों को इस विरोध से बहुत कुछ सीखने को मिलता हो, एडजस्ट करने की ट्रेनिंग मिलती हो, जो कि उनके मानसिक विकास के लिए हो सकता है इस उम्र में बहुत ज्यादा जरूरत उन्हें। एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि आप अपनी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो विरोध हो, उस विरोध की वजह से आप अपनी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी ना कर पा रहे हो। लेकिन आपके बच्चों का पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से अलग हो सकता है। बच्चे आपका इवैल्यूएशन इस तरीके से नहीं करते कि आप अपनी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। बच्चे इसके बजाय ये देखते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अपने पेरेंट्स के साथ किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। बच्चे ये ऑब्जर्व करते हैं कि विरोध होने के बावजूद भी आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स को साथ लेकर के चलते हैं। डिप्रेस होने के बाद, चिंतित होने के बावजूद भी आप अगले दिन अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ बातचीत करके चीजों को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रीजनेबल होने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, और जब बच्चे आपको ऐसा करते हुए देखते हैं तो बच्चे भी ये सीखते हैं कि उन्हें भी एडजस्ट करना है परिवार में। ये ज्यादा सही पेरेंटिंग है। इससे बच्चों का बहुत विकास होता है, क्योंकि बच्चे, आप जो बोलते हैं और सोचते हैं उसको बच्चे नहीं देखते। बच्चे ये देखते हैं कि आप किस तरीके से परिवार में एक्ट कर रहे हैं। उसी से बच्चे भी इंस्पायर होते हैं कि उन्हें किस प्रकार एक्ट करना है, और वहां से वो एडजस्ट करने की ट्रेनिंग लेते हैं, जो कि उनके मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बाहर जाकर के भी एडजस्ट करना सीखते हैं। तो ये उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप इसको इस तरीके से ना लें कि आपकी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एक्चुअली ये एक हार्मनी की तरफ भी इशारा कर सकती है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आजकल बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये बात उतनी पता नहीं चल पाती है, लेकिन बच्चों की जो अंदरूनी मनोदशा है, अगर आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखें, उसको पता लगाने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि बच्चों के अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। क्योंकि बच्चे भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और सिर्फ माँ बाप की मौजूदगी, पर्टिकुलरली जब माँ और बाप दोनों ही वर्किंग हो, माँ बाप की मौजूदगी बच्चों के इस डर को दूर नहीं कर पाती, क्योंकि माँ बाप तो हमेशा अलग रहते हैं। ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स की मौजूदगी बच्चों की इमोशनल इनसिक्योरिटी को दूर करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। तो आपको ये बात समझना होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके जीवन में जो भी विरोध पैदा कर रहे हैं अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की दृष्टि से, उससे ज्यादा इनडायरेक्टली आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। आपके बच्चों को अपनी सतत प्रेजेंस से इमोशनल सिक्योरिटी प्रदान करके, जो बहुत सारे बच्चों को आज शहर में नहीं मिल पा रही, और वो पूरी तरीके से अकेले हैं। और आगे आने वाले समय में जब वो बड़े होंगे तो ये इमोशनल इनसिक्योरिटी उनके एटीट्यूड के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। आजकल लिव इन रिलेशनशिप क्यों इतना ज्यादा पनप रही है? क्योंकि लोग
एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहा है, लड़का लड़की के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है, लड़की लड़के के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है। तो ये भरोसा ना कर पाने की प्रॉब्लम परिवार के अंदर बचपन में जो इनसिक्योरिटी थी परिवार में रहने की वजह से, अकेलापन था, उस इनसिक्योरिटी की वजह से जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है, उसी की वजह से लोगों का एक दूसरे के प्रति संबंध में भी डिस्ट्रस्ट आ जाता है बड़े होने के बाद। और वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को ही डिस्ट्रस्ट की दृष्टि से देखते हैं, ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। तो जिन बच्चों के साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं उनके अंदर ये डिस्ट्रस्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का, कि बच्चों का जो सबकॉन्शियस माइंड में जो उनका फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, ग्रैंड पेरेंट्स की सतत मौजूदगी की वजह से वो इनसिक्योरिटी जो है बच्चों की नहीं आ पाती है, जो कि आगे जाने में बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में ट्रस्ट के रूप में दिखाई देती है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट, बाहर जाने में इमोशनल सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस और एक रूटेडनेस रिलेशनशिप्स के अंदर रखना, ये सब बच्चों की क्वालिटी जो कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से आती है। रही बात ग्रैंड पेरेंट्स की, तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपको अपने पेरेंट्स को भी चाहिए कि भाई देखिए, एक चीज ये होती है कि पेरेंट्स को के साथ भी एक जनरेशन गैप आ जाता है, तो वो उतना देख नहीं पाते कि मॉडर्न जनरेशन के जो बच्चे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस मामले में ग्रैंड पेरेंट्स की बच्चों के थोड़ी सी काउंसलिंग भी करना जरूरी होता है। उनको ये बताना चाहिए कि किस तरीके से बच्चे होमवर्क करते हैं, स्कूल में भी स्ट्रेस में रहते हैं, 50 तरीके की उनको स्कूल की तरफ से असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स होते हैं जिनको करने में, और आजकल के स्कूल लाइफ को जीने में बच्चों के अंदर एक अलग तरीके का स्ट्रेस रहता है। तो उसमें किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट दिया जा सकता है, या कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको कि बंद करने से बच्चों को थोड़ा सा फायदा होगा, इसकी काउंसलिंग पेरेंट्स की करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर लोग काउंसलिंग तब करते हैं जब डिस्टरबेंस का टाइम रहता है। काउंसलिंग करने का वो सही समय नहीं है जब रिलेशनशिप में कोई डिस्टरबेंस है। काउंसलिंग करने का सही समय तब है जब कोई भी काउंसलिंग करने की जरूरत ना महसूस हो रही हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तब पेरेंट्स को ये बात बताने की जरूरत है कि बच्चों की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में मेरे की ये मेरी डिफिकल्टीज आ रही हैं, इनको इस तरीके से रिजॉल्व करने में आपकी मदद की जरूरत है। और आप उनकी एक्टिव मदद लेने के बारे में कहें, उनको जोड़े घर के अपनी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। तो आप पाएंगे कि पेरेंट्स जो है देर सवेर आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपकी डिफिकल्टीज को समझेंगे, क्योंकि बच्चे तो आप उन्हीं के हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे और आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। फिर थोड़ा सा घर में जो है सॉरी बोलने का भी कल्चर एक होना चाहिए कि भाई ठीक है, आपकी अगर कोई गड़बड़ी हो गई है, या चलिए कोई आपको कमी महसूस हो रही है, या कोई गलती हो गई है, तो ठीक है, आपने अपनी जो है माफी मांग ली, और बच्चों ने माफी मांग ली, सॉरी कह दिया, और परिवार का एक माहौल जो है वो अच्छा हो गया। तो ये जो आपस में एक दूसरे से किसी विरोध होने पर क्षमा मांग लेने की जो कल्चर है, ये घर में जो है आपको इनिशिएट करनी पड़ेगी, ताकि आप जो है एक परिवार में जो है एक दूसरे का सहयोग ले सकें और ठीक से जो है परिवार आगे चल सके, एक दूसरे के सहयोग के साथ परिवार आगे चल सके। फिर एक दूसरी बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि धीरे धीरे सबको धर्म की तरफ जोड़ना चाहिए। माता पिता को भी धर्म की तरफ जोड़ना चाहिए, बच्चों को भी धर्म की तरफ जोड़ना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा धार्मिक प्रोग्राम देखना चाहिए, माता पिता को धार्मिक प्रोग्राम देखना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, जब वो धार्मिक रूप से थोड़ा एंगेज्ड हो जाते हैं तो वो डिस्टर्बेंस एक दूसरे के लिए कम क्रिएट करते हैं। और जाप वगैरह करना चाहिए, उसकी भी विधि मैं बताऊंगा आगे वीडियोज में। तो ये सारी चीजें करके जब सबको अपना अपना लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, सबको अपना एक तरीका मिल जाता है जिससे कि वो अपने जीवन के दुख दर्द का खुद मुकाबला कर सकें, तो वो एक दूसरे के की लाइफ में इंटरफियर करना बंद कर देते हैं और चीजें स्मूथली चलना शुरू कर देती हो जाती हैं। तो कंक्लूजन में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आप जिस चीज को विरोध देख रहे हैं उसको एक विरोध देखने की बजाय उसको एक अवसर की तरीके से देखें कि कैसे जो है चीजों को रिजॉल्व किया जा सकता है, और कैसे चीज सबको साथ लेकर के चल सकते हैं, जिससे कि बच्चों का भी फायदा हो और पेरेंट्स का भी फायदा हो। और आप ज्यादा इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा ये ना सोचें कि आप गलत तरीके से पेरेंटिंग कर पा रहे हैं या अपनी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे उस तरीके से नहीं सोचते हैं। बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एडजस्ट करते हैं, आप सबके साथ चलते हैं, बजाय इसके कि आप अंदर से क्या सोचते हैं। और या बच्चे आपको डायरेक्टली ये जज नहीं करते कभी कि आप
पेरेंटिंग की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उनके प्रति पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। बच्चे तो आपके बिहेवियर को ही देखते हैं और उसी से सीखते हैं। धन्यवाद।